नाजरीन आदाब, सियासत टीवी के रास नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी सज्जादुल हसनैन आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। नाजरीन, फिर एक मरतबा वो रियासत जहाँ पर बीजेपी बरसर इक़्तिदार है, एक नया शोशा छोड़कर माहौल को फ़िरक़े वाराना रंग देने की कोशिश की गई है। नादरीन, ये ख़बर है इंदौर से, मध्य प्रदेश के इंदौर से, जहाँ पर हिंदू त्योहारों के मौके पर बीफ पर इम्तना आयद करने के अहकामात जारी किए गए हैं। हुकूमत का और इंतज़ामिया का ये कहना है कि हिंदू और जैन बरादरी की जानिब से शिकायत मौसूल होने पर उनकी जानिब से मकतूबात वसूल होने के बाद ये इक़दाम उठाया जा रहा है। इसी से हम आज की शुरुआत करते हैं। जी सज्जा साहब। ये देखिए, यकीनन देखिए, सबके मजहबी जज्बात का जो है ख्याल रखना हम सब की जिम्मेदारी है, हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। और आइन भी इस बात की जो है एक मौका फराहम कर, मतलब है कि आपको हक़ इख्तियार फराहम करता है, आपको हक़ देता है कि आप जो है तमाम मज़ाहिब का एहतराम करें। तो यकीनन ये तमाम मज़ाहिब के एहतराम की जो है एहतराम ज़रूरी है, लेकिन जिस तरीक़े से जो है ख़ास तौर पे बीजेपी वाली रियासतों में इक़दामात किए जा रहे हैं, उन इक़दामात को हम देखते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि उनके पास जो है मज़हब के एहतराम से कहीं ज़्यादा जो है अक़लियती बिरादरी को ज़क पहुँचाने का जो है उनका मंशा होता है। उनका सारे इक़दामात, बिल्कुल, इस मुल्क की जो दूसरी बड़ी अक्सरियत जिसको कहते हैं मुसलमान जो हैं, हम ये बात खुलकर कह सकते हैं कि मुसलमानों को किसी सूरत से आप उनको हिरासा करना, परेशान करना, जहनी जो है परेशानियों का उन्हें शिकार बनाना, इस तरीक़े की कोशिशें मुसलसिल उन रियासतों में की जा रही हैं जहाँ पर बीजेपी बरसरे इक़्तिदार है। मध्य प्रदेश, हम उत्तर प्रदेश हम देख चुके हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का हाल हम देख चुके हैं। तो ये सिलसिला जारी है। ये बिल्कुल जारी है। और देखिए, सबसे बड़ा मसला आप देखिए, गुज़िश्ता रोज़ भी हमने बात की थी कि महाराष्ट्र में पूरी जो है कुरैशी बिरादरी एहतजाज कर रही है, इसलिए कि उनको बेजा हरास किया जा रहा है। तो वहाँ पे इतना हरासमेंट किया गया कि बददिल होकर उन्होंने जो है अपना कारोबार ही बंद कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा जो है ड्रॉबैक है हमारी हुकूमतों की नाकामी, ख़ास तौर पे जो है बीजेपी हुकूमत की नाकामी। हमने यूपी में कांवड़ यात्रा के वक्त ये देखा कि वो जो दुकानें बंद हो जाना, मुसलमानों की गोश्त की दुकानें बंद रखने का अहकामात उन रास्तों पर जो कर दिए गए थे, मुजफ्फरपुर से लेकर इलाहाबाद तक के उन तमाम रास्तों पर गोश्त की दुकानों को बंद करने का, होटलों को मतलब नॉनवेज होटलों को बंद कर देने के अहकामात जारी कर दिए गए थे। और फिर वो दुकानें जहाँ जो मुसलमानों की दुकानें हैं, जो कांवड़ियों के लिए कुछ साजो सामान मुहैया करते हैं, वो दुकानें हैं, तो उन पर भी अपने नाम लिखने या फिर QR कोड वहाँ पर लगाने, इस तरीक़े के क़वानीन, इस तरीक़े के अहकामात जारी करते हुए समाज को जो बांटने का मुसलसिल काम किया जा रहा है, वो उन्हीं रियासतों में किया जा रहा है जहाँ पर बीजेपी बरसरे इक़्तिदार है। बिल्कुल, यकीनन देखिए, उसी सिलसिले के एक कड़ी के तौर पर हम इसको देखेंगे मध्य प्रदेश। देखिए, हम लोग इससे पहले भी बात कर रहे थे, ख़ास तौर पे जब जन्माष्टमी का जो है मौका था और 15 अगस्त और जन्माष्टमी को जिस तरीके से जो है बीफ की दुकानें बंद करने के अहकामात, मीट की, बीफ की, बहरहाल गोश्त की दुकानें बंद करने के अहकामात जारी किए गए थे, तब भी ये मसला उठा था। तब भी ये कहा गया था कि जो है आइन जब पूरा इख्तियार देता है लोगों को, तो फिर उस आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए एक फ़िरक़े को क्यों जो है टारगेट किया जा रहा है। और एक फ़िरक़े को देखिए, लोगों का तो साफ़ तौर पे कहना था कि देखिए भाई, अगर आप जो है फिर हैं किसी भी मामले में, तो सारी बरादरी, सारे लोग, सारा मुल्क, सारा जो है सारी आवाम आपका साथ देगी, लेकिन आप फेर नहीं हैं। आप जो है जानबूझ के ऐसे ऐसे क़वानीन लाते हैं। आपको याद होगा, अब यहाँ जो है ये कहा जा रहा है, ये फ़ैसला सुनाते हुए ये कहा जा रहा है कि जो है हिंदू और जैन्स के त्योहारों पे जो है गोश्त मुकम्मल बंद रहेगा, मीट की दुकानें पूरी की पूरी जो है बंद रहेंगी, मीट के फ़रोख्तगी पे भी जो है मुकम्मल जो है पाबंदी रहेगी। उनके जज्बात के, उनके मतलब मजहबी जज्बात हैं, उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए तो आपको याद होगा
कि रमज़ान की ईद के मौके पे ये कहा गया था कि कोई मस्जिद से बाहर नमाज नहीं पढ़ेगा, कोई मस्जिद की छत पे नमाज नहीं पढ़ेगा, कोई ईदगाह से बाहर नमाज नहीं पढ़ेगा। तो ये जब आपको मजहबी जज्बात मजरूह होते नजर मजहबी नहीं सेफगार्ड आते, का ख्याल जी, जब नहीं आया जब नहीं मुसलमानों आता मुसलमानों से। देखिए जुल्म की इंतहा तो ये कर दी गई थी, शरअंगेज़ी हम इसको कहेंगे खुले अल्फाज में, शरअंगेज़ी की इंतहा तो ये कर दी गई थी कि कहा गया था कि आप मस्जिद से बाहर नमाज नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, नमाज नहीं पढ़ेंगे मस्जिद, लेकिन फिर ये कहा गया कि आप मस्जिद की छत पे भी नमाज किसी नहीं घर पढ़ेंगे। की छत पे या मस्जिद की छत पर नमाज पढ़ने से मना किया गया था, और ये भी बाज़ाब्ता ड्रोन से उस वो तमाम चीजों की निगरानी की गई थी। पुलिस को बाज़ाब्ता रखा गया था कि आप ड्रोन के साथ देखें कि लोग खिलाफ वर्दी तो नहीं कर रहे हैं, और जिन लोगों ने खिलाफ वर्दी की थी उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करवाए गए थे। इतना जो है सख्त कदम, इतनी इंतहा पसंदी तासुब की इंतहा हम इसको कह सकते हैं, ये की गई थी। कानून के नाम पे जिस तरीके से मुसलमानों को वहाँ तकलीफ़ दी गई थी ईद के मौके पे। और फिर आप देखिए, अब आप देखेंगे मुल्क के तूल व अर्ज़ में एक कानून नाफिज कर दिया गया है कि आप किसी इमारत में नमाज नहीं पढ़ सकते जी। आप अस्पताल में या फिर रेलवे स्टेशन में या फिर जो है आप किसी यूनिवर्सिटी के अहाते में या फिर खुले मैदान में कहीं भी आप नमाज नहीं पढ़ सकते। ये अहकामात सादिर हैं। और बीजेपी की रियासतों में अगर किसी को कहीं खुली सड़क पे या कहीं मैदान में, खुले मैदान में, या फिर जो है यूनिवर्सिटी के कैंपस में आमतौर पे होता है कि खुले इलाकों में जो है 4-5 लोग जमात बना के मुसलमान मगर नौजवान हैं, तुलबा और तालिबात हैं, तो वो नमाज अदा करते हैं। तो जहाँ जहाँ ये देखा गया, पहले तो शरअंगेज़ी की गई, उनके साथ मारपीट की गई, फिर उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाए गए और फिर उन्हें जो है जेल तक ले जाया गया। आप अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ दूसरों के मज़हब का तो आपको पास लिहाज है, आप जैन के मज़हब की बात कर रहे हैं, आप हिंदू के मज़हब की बात कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि आपने कहा और ये हकीकत भी है कि इस मुल्क की दूसरी बड़ी आबादी के हवाले से आपका जो रवैया है वो तशवीशनाक भी है और वो अलमनाक भी है और वो काबिल मज़म्मत भी है। और फिर देखिए कि तारीख़ है, अगर मज़हब की बुनियाद पर अगर किसी चीज़ को फ़रोग़ दिया गया है, हम पाकिस्तान को देख सकते हैं, हम अफ़गानिस्तान को देख सकते हैं, अपने क़याम के सालों साल गुजर जाने के बाद, 70-75 साल गुजर जाने के बाद भी ये ममालिक जो है तरक्की की राह पर गामज़न नहीं हुए। अब हम बांग्लादेश भी देख लें, अगर यहाँ पर इन ममालिक में चूँकि मज़हब की बुनियाद पर मज़हब की बुनियाद पर मज़हब के वो जो प्रोपेगेंडे को फ़रोग़ दिया जाता है, तो उसी वजह से तरक्की जो है वो तरक्की की राह में रुकावट बना हुआ है। बहुत बड़ा अगर हिंदुस्तान में भी अगर मज़हब की बुनियाद पर अगर फ़िरका परस्ती को फ़रोग़ दिया जाएगा, फ़िरक़े वाराना नफ़रत फैलाई जाएगी, तो यकीनन ये तमाम चीज़ें मुल्क की तरक्की में सबसे बड़ा रखना बनेंगी। देखिए बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, और आप एक तरफ तो ये है कि आप इंदौर में गोश्त पर इम्तना आयद करने का काम करते हैं, महाराष्ट्र में कैटल ट्रेडर्स को, मवेशियों के जो ताजरीन हैं उन्हें हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से निशाना बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश की बात ले लें, उत्तर प्रदेश में भी इस तरीके के मामलात कांवड़ यात्रा के टाइम पे या जन्माष्टमी के वक्त में या फिर बहुत सारे दीगर दिवाली के मौके पर, होली के मौके पर जो सब चीज़ें सामने आई हैं, एक तरफ तो आप मुल्क को इस तरह जानिब ले जा रहे हैं, दूसरी जानिब जो अमेरिका की जानिब से जो टैरिफ आयद की गई है, महसूलात आयद किए गए हैं, उससे खाली एक रियासत बिहार में लीची और मखाने की जो इंडस्ट्री है और दूसरे जो मसनूआत हैं, उसकी वजह से 250 करोड़ का नुकसान होने का खदशा, कभी इम्कान है। ये आप देखिए, आप एक तरफ मुल्क को नफरत की वजह से तबाही की तरफ ले जा रहे हैं, दूसरी तरफ इसके बाद इन चीजों को रोकने के लिए बिहार जो है मखाने का जो पैदावार है वो पैदावार का बड़ा मरकज माना जाता है। चंद दिन कबल राहुल गांधी भी वहां गए थे और मखाने के जो किसान हैं उनसे मुलाकात की थी उन्होंने। उसके बाद राहुल गांधी का एक बयान भी मंजर आम पर आया था। अब ये खबर आ रही है बिहार से कि 250 करोड़ का जो नुकसान जो है ये महसूलात की वजह से होने वाला है। यकीनन देखिए, अब अचानक आपके ऊपर जो है टैक्स लगा दिया जाए, आप
जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे आपने एक रेट फिक्स किया हुआ है, अब उसके बाद अगर उस पर जो है 50% का अगर टैक्स लगा दिया जाता है, मतलब ये कि आप 100 रुपये में बेच रहे हैं, अब आपसे अचानक कहा गया कि अब आपका जो मखाना या फिर आपका जो है लीची 150 रुपये में हम जो है वहाँ पे खरीदेंगे, 150 रुपये वहाँ मार्केट रेट हो जाएगा। तो दूसरे मुल्कों का यही, दूसरे मुल्कों से जाने वाली यही अशिया 100 रुपये में बिकेंगी, आपकी 150 में बिकेंगी, तो जाहिर सी बात है कोई खरीदेगा यकीनन कोई खरीदार कोई नहीं खरीदेगा, कोई ख़रीदार नहीं मिलेगा। इससे पहले भी एक रिपोर्ट आई थी, जब पहली बार ट्रंप ने कहा था कि हम 25% जो है टैरिफ आयद कर रहे हैं इंडिया की जो है अशिया पे, तो तब अमेरिका में, ख़ास तौर पे अमेरिका के उन इलाकों में जहाँ पे इंडियन आबाद हैं, उन इलाकों में जाके वहाँ के हिंदुस्तानियों से पूछा गया था कि इससे आपको क्या लगता है, तो उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा होता है तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हम सुपरमार्केट में जाते हैं तो हम चावल ख़रीदते हैं, हम रोटी के लिए गेहूं ख़रीदते हैं, हम जो है पूरी इंडिया से आने वाली अशिया ख़रीदते हैं, जैसे कि अचार हैं और भी दीगर जो अशिया हैं, अदरक लहसुन है, जो भी जो है यहाँ के पकवानों में, हल्दी मिर्ची जो भी है, यहाँ जो भी चीज़ें हैं हम वो ख़रीदते हैं। लेकिन अगर वो चीज़ें महंगी मिलेंगी तो हमको मजबूरन जो है हमको देखना पड़ेगा। बांग्लादेश की चीज़ अगर सस्ती दिखेगी तो हम वो ले लेंगे, श्रीलंका की चीज़ हमको सस्ती दिखेगी तो हम वो ले लेंगे, पाकिस्तान से भी ये सारी चीज़ें जाती हैं जी, तो हम वो ख़रीदेंगे। तो इंडियन ये बोल रहा है कि हमको सस्ता चीज़ चाहिए, तो दूसरे मानों में सीधा सीधा नुकसान किसका है? हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान की जो है यहाँ से एक्सपोर्ट करने वाले जो ताजरों का, मतलब ये कि यहाँ जो ज़र मुबादला आएगा उसका नुकसान, यहाँ के ताजरों का नुकसान, तो यहाँ की मैशियत का सीधा नुकसान है। आप इन दरामदात से अब देखिए सिर्फ दो बातें यहाँ पे कही गई हैं, लीची और मखाना, नहीं ना, उसमें और तफसील भी बता रहा हूँ मैं कि 2 के 2.5 करोड़ अगर जो है 250 करोड़ का अगर लॉस हो रहा है, तो अब दीगर चीजों का देखिए आप क्या होगा? बिहार जो है मखाना और लीची है, हल्दी है, ये 3 चीजों के लिए वो तो काफी मशहूर है बिहार। और मधुबनी सिल्क जो वहाँ भागलपुरी सिल्क जो है वो भागलपुरी सिल्क भी बैरूनी ममालिक में बिहार का जो है वो उसकी बड़ी मांग है। और फिर चौथी अहम चीज जो है मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग्स जो है ये इसका भी जो है वहां पर बहुत ज्यादा बैरूनी ममालिक में मांग है। लीची आप ले, मखाने ले रहे हैं, हल्दी ले रहे हैं और भागलपुरी सिल्क ले रहे हैं और मधुबनी पेंटिंग, ये 5 चीजों को मिलाए अगर तो 250 करोड़ का सिर्फ एक रियासत को नुकसान हो रहा है। तो जुनूबी हिंद जो है, तेलंगाना है, आंध्रा है, केरला है, तमिलनाडु है, यहाँ से गेहूं चावल की बड़ी जो है फसल यहाँ से जाती है, पैदावार जो है एक्सपोर्ट होती है और बड़ा हिस्सा गेहूं और चावल में जो है जुनूबी हिंद की जानिब से जाता है। तो अब एक रियासत में ये 5 चीजों को अगर लगाएं तो 250 करोड़ का अगर नुकसान हो रहा है ये इंडस्ट्री को, इस सनत को, तो फिर जुनूबी हिंद में इसका अंदाजा लगाएं। और फिर अगर आप पंजाब की बात कर लें, पंजाब में गेहूं जो है, गेहूं और मकाई जो है वहां पे पैदावार ज्यादा है मकाई की और गेहूं की पंजाब से। तो फिर पंजाब को, तो हर रियासत को अगर हम ये इन रियासतों को अगर हम मिला लें एक जगह कर लें और फिर उसका तखमीना लगाएं तो फिर वो हजारों करोड़ में जो है वो नुकसान चला जाएगा। यकीनन देखिए यही बात है, यही मैं कह रहा था कि अगर सिर्फ जो है मखाना और लीची में इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, 250 करोड़ का नुकसान हो रहा है, तो अब दीगर अशिया के नुकसान का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितना बड़ा नुकसान इंडिया को उठाना पड़ेगा। इंडिया की मैशियत वैसे ही जो है तनज़्ज़ुली का शिकार है, वैसे ही यहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं, वैसे ही आपने GST वगैरह ऐसे हालात लग रहे हैं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जब पिछला लोकसभा इलेक्शन जीता था तो उससे कबल ये वादा किया था, उससे पहले भी उनका वादा था कि हिंदुस्तान को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो बनाएंगे वो, मगर आसार तो कहीं पर भी वो 5 ट्रिलियन। देखिए अलमिया ये है दबी साहब कि वो आज भी जो है इतनी ही कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं। हो सकता है कि वो कहना ये चाह रहे थे कि -5 ट्रिलियन जो इकोनॉमी है वहां तक इसको ले जाएंगे। 4-5 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले उनका जो है एक तकरीर हुई थी
यहीं के मतलब बिहार में ही गालिबन एक इंतखाबी जलसे से खिताब किया था उन्होंने। तो उस जलसे में डंके की चोट पे कहा था कि हम दुनिया की जो है तेज़ रफ्तार मैशियत बनने जा रहे हैं, ये उनका जो है अल्फाज थे। और कल मैं देख रहा था अहमदाबाद में जो एक इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां बनाने के यूनिट का इफ्तिताह उन्होंने किया, तो उस वक्त भी उन्होंने यही कहा कि हम जो है दुनिया पर राज करने जा रहे हैं। तो सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि एक आम आदमी तो कह रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है, टैरिफ से लोग परेशान हैं, आरबीआई ख़ुद परेशान है। आप आरबीआई के गवर्नर के स्टेटमेंट सुनिए, बार बार वो कहते हैं कि हमें जीडीपी को मेंटेन करने के लिए क्या क्या इक़दाम करने होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी माशी माहिरीन और इक़्तिसादी जो है मामलात से जुड़े लोग तशवीश से दो चार हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। एक्सपोर्ट कंपनीज तो बहुत ज़्यादा परेशान है। बिल्कुल। और टैरिफ का मामला, ये 50% टैरिफ का जो मामला आया है, वो 50% टैरिफ, उसके बाद फिर जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि सीज़फायर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन कराइए, और उसके लिए धमकी दी थी कि 100% टैरिफ लगाऊंगा, धमकी दी थी। इसी धमकी की बुनियाद पर सीज़फायर अंजाम पाया है, मगर उसके बावजूद भी 250 मतलब 50% की टैरिफ आयत करना, महसूलात आयत करना। आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो है 11 बजे अपनी जो काबीनी रफ़क़ा है, वो काबीनी मरकज़ी काबीनी रफ़क़ा के साथ एक बहुत ही अहम और हसास इजलास में शरीक होने वाले हैं। इस तरीके के खबरें मौसूल हो रही थी। यकीनन हमारी गुफ्तगू यहाँ पर चल रही है, हो सकता है कि कुछ नताइज बरामद हुए हैं। महसूलात पर बहुत अहम फैसले हुकूमत हिंद को लेना चाहिए, ख़ास तौर पर अमेरिका को। डोनाल्ड ट्रंप को तो अपने बहुत करीबी दोस्त कहते हैं। उमूमन कहा है जब भी मौका आया, नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो वो दोस्ती से इस्तेफादा उठाएं। और यकीनन जो है दरामदात जो इदारे हैं हमारे हिंदुस्तान के, उनकी जो हालत ज़ार है, जो परेशान हाल है, उनकी परेशानियों को दूर करने के इक़दाम ज़रूरी हैं। आज के काबीना इजलास में उठाने की ज़रूरत है। इत्तलात मौसूल हो रही थी जब हम यहाँ पर आ रहे थे डिबेट के ये मुज़ाकरे के लिए, तो ये इत्तलात मिल रही थी कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज 11 बजे जो है अपने काबीनी रफ़क़ा के साथ अहम इजलास में शरीक होंगे। बिल्कुल, देखिए यकीनन जो है काबीनी कमेटी का इजलास पूरा कंप्लीट होने के बाद, ख़त्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें ये सुनाया जाता है कि काबीना ने क्या फ़ैसले किए हैं। तो अब इस काबीना के इजलास की जो बताया जा रहा है, साफ तौर पे जो कहा जा रहा है कि आज के काबीना के इजलास के हवाले से, उसमें ये कहा जा रहा फोकस पूरे के पूरा जो है इंडियन एक्सपोर्ट पे जो अमेरिका का जो टैरिफ है 50%, वो फोकस है। तो अब उसके लिए क्या हिंदुस्तान इक़दाम करेगा, क्या हिकमत अमली इख्तियार करेगा। देखिए मोदी जो है अभी जापान और चीन के दौरे पे भी जाने वाले हैं, गैर मुल्की दौरा जो है करीब गालिबन आज ही से जो है वो शायद रवाना हो। बहरहाल वो जापान और चीन पे जाने वाले हैं। और गुज़िश्ता रोज़ MEA की तरफ से जो बयान आया था दफ्तर ख़ारजा की तरफ से, उसमें भी यही कहा गया था कि हम चीन और जापान से भी अमेरिकी टैरिफ के बारे में बात करेंगे। तो बहरहाल जो है अब जैसा कि मैंने कहा कि पहले ही हमारी माइशियत मुतज़लज़िल है, पहले ही हम जो है बहुत तेज़ी से ज़वाल की तरफ जा रहे हैं। लास्ट ईयर भी ये कहा गया था कि अगर हमने अभी अपनी माइशियत को संभाला नहीं दिया तो फिर हमारी मैशियत पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएगी, और हमारा इतना बड़ा मुल्क है कि फिर बहुत आसानी से हमारी मैशियत को संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये पहले भी जो है ये बात कही गई थी। माशी माहिरीन तो 1 साल से मुसलसल जो है वार्निंग दे रहे हैं कि आने वाला साल बहुत ही जो है सब्र आज़मा है, बहुत मुश्किल है, बहुत जो है मैशियत के हवाले से बहुत जो है मुश्किल साल है। तो इस मुश्किल साल में ये बड़ी मुश्किल ये जो है आ पड़ी है कि अमेरिका ने टैक्स जो है आयत कर दिए हैं जी, उसमें इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो गया है। हम कह सकते हैं कि उस पर जो है इम्प्लीमेंटेशन भी अब शुरू हो गया है। तो यकीनन ये हिंदुस्तान की जो एक्सपोर्ट की सनत है उसके लिए भी एक ताज़ियाना है,
और मजमूई मुल्क की मैशियत के लिए भी एक बड़ा जो ज़र है मुबादला, जैसे आपने ज़र जी मुबादले का बिल्कुल जिक्र किया है, उससे मईशत मुस्तहकम जी होती बिल्कुल है। यकीनन ये मईशत पर भी, जी मुल्क की मईशत पर भी इसका असर पड़ेगा। और जो जी एक्सपोर्ट कंपनीज हैं, जी वो जो दरामदात मसनूआत जो हैं, उस पर भी बड़ा असर पड़ेगा। अगर ये बाहर के ममालिक में, क्योंकि जिस तरीके से ज़ख़ीरा किया जाता है दरामद जी के लिए, वो अगर दरामद असल कीमत उन्हें नहीं मिल रही है जी और वो दरामद करने से कासिर है, तो यकीनन जो पैदावार है, जो जो मसनूआत की जो तैयारी है, वो उसके लिए नुकसान होगा। तो फिर जी देखना है कि हुकूमत क्या इक़दाम उठाती है, क्योंकि मरकज़ी हुकूमत को ये कहा जाता है कि ये जो ताजिर पेशा लोग होते हैं, कंपनीज होते हैं, इदारे होते हैं, और ये टाइकून्स, बिजनेस टाइकून्स होते हैं, उनसे उनकी दोस्ती जो है, ये उनसे दोस्ती के हमेशा ख़्वाह रहते हैं। तो उनके लिए क्या, क्योंकि हमने देखा है चाहे वो रिलायंस के जो मालिक हैं उनके साथ नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म के ताल्लुकात हो, या फिर अडानी, गौतम अडानी के साथ उनके ताल्लुकात हो, हमने वो देखा है। और बहुत सारी चीज़ों को आवाम के सामने लाने का अपोजिशन ने भी काम किया है। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या इक़दाम उठाती है हुकूमत, ख़ास तौर पर महसूलात के मामले में। और जो बिहार को, जो 250 करोड़ का जो नुकसान हो रहा है बिहार की सनत को, उसके लिए क्या इक़दाम उठाती है, हम ज़रूर देखेंगे। यकीनन देखिए अब देखिए सबसे अहम बात यह है कि इक़दामात ऐसे ना हों कि सीधे जो है आप बोझ डाल दें। उस खसारे को जो है मैनेज करने के लिए आप जो है हिंदुस्तान में टैक्सों पे बोझ डाल दें आप जैसे कि जिस तरीके से हम ये सुन रहे हैं कि कीमतें बढ़ रही हैं, टोल प्लाज़ा के टोल टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, और ट्रेनों के किराए बढ़ाए जा रहे हैं, बसों के किराए बढ़ाए जा रहे हैं। तो ये जो इक़दाम हो रहे हैं मैनेज करने के लिए, अगर आप आवाम पे, जैसा कि आपने बोझ डाला हुआ है पहले ही जीएसटी के नाम पे, और जीएसटी के नाम पे जिस तरीके का जो है रवैया अख्तियार किया है मरकज़ी सरकार ने, आज मुल्क का हर ताजिर परेशान है। तो अब उस परेशानी को आप दुबाला करने का काम करते हैं, या फिर इस मुल्क के लोग राहत का जो है, इस मुल्क के लोगों की राहत के लिए काम करते हैं? क्या फ़ैसले आप करते हैं, ये अब मालूम होगा। यकीनन देखेंगे आने वाले दिनों में। आज ही पता चल जाएगा, जब कैबिनेट की मीटिंग जब अख्ताम पजीर होगी, तो यकीनन प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आवाम तक और ये चीज़ें निकल कर आएंगे कि क्या इक़दाम हुकूमत ने अमेरिका की जानिब से आयद करदा 50% महसूलात के ख़िलाफ़ में क्या इक़दाम उठाए हैं, वो यकीनन पता चल जाएगा काबीना इजलास के अख्ताम के बाद। क्योंकि हमने बात शुरू की थी बिहार से। बिहार ही में जो है सैलाब की वजह से, शदीद बारिश की वजह से जो सूरत हाल पैदा हुई है, ज़िले नालंदा के वो जो नदी है, लोकपान नदी जो गुज़र रही है, 3 हिस्सों से वो गुज़र रही है। वहाँ पर शदीद बारिश और नदी में तूफ़ान जो है उसकी वजह से पुश्ते टूट गए हैं। लोग वहाँ से अपने मकानात छोड़कर जाने पे मजबूर हो गए हैं। ये देखिए, ये जो है हम 2-3 दिन से देख रहे हैं, आपने भी देखा होगा कि सिर्फ बिहार ही नहीं, शुमाली हिंद के बहुत सारे इलाके अब सैलाब की जो है जद में हैं। हम चाहे जो है महाराष्ट्र के कुछ इलाकों की बात कर लें, चाहे उड़ीसा के कुछ इलाकों की बात कर लें, बिहार तो बिहार है, गंगा नदी जहाँ से गुजरेगी वहाँ तबाही मचाएगी। और जो है हम यूपी के भी बहुत सारे इलाके, जमुना नदी का जो है जो तुग़यानी जमुना नदी जब ख़तरे के निशान से ऊपर बह रही थी, तो ख़ुद दिल्ली के कई इलाके खाली कराए गए थे, 2 दिन पहले की बात है। तो यकीनन अब मानसून सरगर्म है शुमाल में, जिसके नतीजे में सैलाब जो है तबाहकुन साबित हो रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि हज़ारों की तादाद में जो है लोगों को महफूज मकामात पे पहुंचाया जा रहा है। ख़ास सबसे ज़्यादा जो है नालंदा ज़िला इसकी जो है जद में है, गंगा नदी के जो है गंगा नदी की तुग़यानी की जद में है, और मुसलसल बारिश हो रही है। हमेशा हर साल बारिश के मौके पे इन इलाकों में जिस इलाकों से लोकपान नदी है, गंगा नदी है, यमुना, ये गुजरते हैं, उन इलाकों में इस तरीके की सूरत हाल यकीनन रहती है। तो पहले से अगर हुकूमतें, ख़ास तौर पर बिहार हुकूमत अगर पहले से इक़दाम करती है, तो वहाँ के जो लोग हैं उनके जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर में जो बादल फटने के बाद जो
जो हालात पैदा हुए थे उसमें 13 लोगों की जान जा चुकी है। और वैष्णो देवी का जो रास्ता है वो रास्ते पर 9 लोग जमीन खिसकने की वजह से जो है 9 भक्त वो है जो है फौत हुए हैं इसमें से। बहुत हुए जैसा हैं। ये देखिए जम्मू में गुज़िस्ता रोज़ जो है बादल फटे थे। इससे 3-4 दिन पहले भी जब पाकिस्तान में जो है सैलाब आया था, बादल फटे थे, ख़ास तौर पे मकबूजा कश्मीर में, तो उसका असर जम्मू में भी देखा गया था। फिर उसके बाद ये कुदरती आफत है, इसको तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो जम्मू में चूँकि जो है वो इलाके जो है जोग्राफियाई लिहाज से पाकिस्तान की सरहद से मिलते हैं, तो पाकिस्तानी इलाकों में जब तूफ़ानी बारिश होती है तो उसके नतीजे में जम्मू में जो है 3 चीज़ें बहुत ही जो है ख़तरनाक होती हैं। एक तो बाढ़ आती है, पानी ऊपर से आता है बहुत तेज़ी के साथ, तो एक तो बाढ़ आती है, और पानी के ऊपर से आने की वजह से मिट्टी के तोदे खिसकने के मिट्टी के तोदे, वो जो चट्टान होती है, छोटी छोटी चट्टानें होती हैं, वो भी पानी के बहाव के साथ निकलना गिरना शुरू होती हैं। और वहाँ का अगर हम देखेंगे, ख़ास तौर पे जम्मू के सरहदी इलाकों का, कश्मीर के सरहदी इलाकों में हम देखेंगे तो पहाड़ के दामन में आबादी है, पहाड़ों के दामन में आपको घर नज़र आएंगे। अब पहाड़ से मिट्टी और जो है पानी के रेले जब आते हैं तो एक बड़ी तबाही लेके आते हैं। तो 2-3 दिन पहले ही जम्मू एक तबाही से जो है गुजरता रहा है, और अभी वहाँ राहत के काम जारी ही थे कि फिर ये एक नई उफ्ताद जो है वहाँ के लोगों पे पड़ी है कि एक फिर जो है ज़मीन खिसकने के वाक़यात पेश आए मुसलसल बारिश के बाद, जिसके नतीजे में 13 लोगों की मौत हुई, जिसमें से 9 वो हैं जो वैष्णो देवी के मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे थे। वो जमीन खिसकने की वजह से वो लोग फौत हो गए। जैसा बिहार में इंडिया अलायंस की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि 5000 नाम जो हैं उत्तर प्रदेश से आने वालों के शामिल किए गए हैं इलेक्टोरल लिस्ट में। ये देखिए मुसलसिल इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम लग रहा है इस बात का, नामों को शामिल करने का और नामों को निकालने का। ये जो उन इलाक़ों में नाम शामिल किए गए हैं जो यूपी से लगे हुए हैं, बिहार के वो इलाके जो यूपी से लगे हुए हैं, वहाँ पर 5000 जो मकीन हैं उनके नाम शामिल करने का इंडिया ब्लॉक ने इल्ज़ाम लगाया है। इलेक्शन कमीशन उसको कहता है कि ये ख्याली बात है। देखिए इलेक्शन कमीशन अचानक जो है इस तरीके से मुस्तरद नहीं कर सकता किसी के क्लेम को। इंडिया ब्लॉक कह रहा है कि ये जो है हुआ है, तो इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, उसका जवाब होना चाहिए कि अगर ऐसा हुआ है तो हम एक्शन लेंगे। ये उसका जवाब होना चाहिए। देखिए ये झगड़ा कहाँ शुरू हुआ, जब आपने SIR के नाम पे जो है अचानक पूरी फहरिस्त जो है ब्लॉक कर दी इलेक्शन कमीशन ने, और कहा कि अब हम जो है नए कार्ड जारी करेंगे। तो जब इलेक्शन कमीशन ने ये काम किया और कहा कि 1 महीने में ये होगा, बिहार इतनी बड़ी रियासत, 217 MLA की सीटों वाली रियासत है, ये मामूली बात नहीं है। 6 करोड़ की आबादी वाली रियासत है और इंतहाई गुंजान आबाद रियासत है, इंतहाई पेचीदा वहाँ के अजला हैं, वहाँ सैलाब ज़दा इलाके हैं, वहाँ पसमानदा इलाके हैं, वहाँ ऐसे इलाके हैं जो नाकाबिल अबूर हैं, वहाँ ऐसे इलाके हैं जिनको दुश्वार गुजार कहा जा सकता है जहाँ तक, और ऐसे गांव हैं जहाँ तक लोगों का पहुँचना मुश्किल है। तो इस तरह की पेचीदा रियासत में, इस तरह की रियासत में, रियासत के उस तरह के जो है इलाकों के लिए आप ये कैसे मुमकिन है कि 1 ही महीने में आप अपनी पूरी की पूरी फहरिस्त जो है फाइनलाइज़ कर देंगे? इतना बड़ा जो है काम आप एक झटके में, मोदी ने आपको याद होगा कि एक झटके में कहा था कि आज रात 12 बजे से 500 के और 1000 के नोट बंद। ये इस तरह के फ़ैसले एक जमहूरी मुल्क में, वो भी एक बहुत बड़े जमहूरी मुल्क में, दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी वाला मुल्क है हमारा मुल्क, मजाक की बात नहीं है, 140 करोड़ की आबादी वाला ये मुल्क है। इस मुल्क में अगर इस तरह के जो है आप आमिराना फ़ैसले लेंगे तो फिर उसके बाद जो है इस तरह के मतलब अपोजिशन तो जो है एतराज़ करेगी है। तो अपोजिशन ने एतराज़ किया, अपोजिशन ने मुसलसल आपको जो है डेटा फराहम किया है और आपसे भी मांगा गया है डेटा। आपसे कहा गया है कि आप जो है सारे जो इलेक्शन मतलब के लास्ट जो आम इंतखाबात हुए थे, आम इंतखाबात में
जो है सारे जितने भी जो है पोलिंग स्टेशन थे उनका वीडियो फुटेज जारी कीजिए। तो आपने कहा कि हम माँ बहनों की इज्जत को जो है बाज़ार में उछालना नहीं चाहते। तो ये जो लब लहजा है इलेक्शन कमीशन का, ये बहुत तशवीशनाक है। जब इंडिया ब्लॉक के लोगों ने कहा कि यूपी के 5000 लोगों के नाम यहाँ पे शामिल किए गए हैं, तो देखिए यूपी मुल्क के बाहर तो नहीं है जी। तो आप कहिए कि हो सकता है, हम जो है टैली करेंगे, तहकीकात करेंगे, हम तहकीकात करेंगे, जांच करेंगे, हम क्रॉस चेकिंग करेंगे। हाँ। हो सकता है इंडिया में यूपी वाले कहाँ नहीं है बताइए। हैदराबाद में हज़ारों यूपी वाले हैं जिनके पास इलेक्शन कार्ड हैं। तो ये कोई मुजरिमाना बात तो है नहीं कि जो है इलेक्शन कमीशन इस तरह का जो है फौरी जवाब दे दे कि नहीं ये इमेजिनरी है, ख्याली है, झूठ है, ये बहुतान है, ये इस तरह की बात जो है इलेक्शन कमीशन को तो नहीं करनी चाहिए। लगता है कि इलेक्शन कमीशन जिस तरह के इंडिया ब्लॉक की जानिब से इल्जाम लगाया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो स्पोक्स पर्सन बन गया है बीजेपी का, तो वो जो इस तरीके के जवाब से ये इल्जाम जो है इंडिया ब्लॉक का वो हकीकत में तब्दील हो रहा है। बिल्कुल, दो तीन अहम बातें हैं जिसका तस्करा मैं ज़रूरी समझता हूँ हमारे नाजरीन के लिए। दिल्ली की अदालत ने 6 लोगों को जो हिंदू हैं 2020 के जो दिल्ली फसादात थे उसमें साजिश के तौर पर गिरफ्तार करने का हवाला देते हुए उन्हें बरी कर दिया गया है। ये वादे रहे कि उमर खालिद सैफी के बशमूल ऐसे बहुत सारे मुस्लिम नौजवान हैं जिन्हें 2020 का जो दिल्ली फसादात जो हुए थे वो फसादात के बाद साजिश के तौर पर गिरफ्तार किया गया था। उन्हें बेल देने के लिए भी अदालतें राज़ी नहीं हैं, मगर इस तरीके का ये कॉन्स्पिरेसी साजिश करार देते हुए 6 जो गैर मुस्लिम हैं उन्हें रिहा कर दिया गया है। दूसरी अहम बात यह है कि जस्टिस विपुल पंचोली की सुप्रीम कोर्ट की बेंच में शमूलियत जो है और उस पर एक नया वबाल खड़ा हो गया है। कॉलेजियम जो है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि जो शफाफियत जो है वो शफाफियत अदलिया में बाकी नहीं रही। द कैंपेन फॉर जुडिशल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स एक तंजीम है, उसने ये इल्ज़ाम लगाया है कॉलेजियम पर कि इसमें जो जस्टिस विपुल पंचोली का जो तकर्रुर अमल में है उसमें सीनियर जजों को नज़रअंदाज करते हुए इन्हें ये मौका फराहम किया गया है। अदालतों पर इस किस्म का इल्ज़ाम लगना जो है वो आइन की जो है बड़ी पामाली है। यकीनन जो ओहदों पर फायज़ हैं, आला ओहदों पर फायज़ हैं, अदलिया के आला ओहदों पर फायज़ हैं, उन पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि इस तरीके के इल्ज़ामात से वो बचें और जो शफाफियत के साथ जो है वो आवाम के सामने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करें। और अहम बात यह हैदराबाद से है, हैदराबाद में फ़िलहाल इन दिनों केबल कटिंग की वजह से जो है बड़ी परेशानियां हो रहे हैं, इंटरनेट सारिफीन को जो है बड़ी परेशानियां हो रहे हैं। हाई कोर्ट की खिलाफ वर्जी कहा जा रहा है। द सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि ये जो GHMC है और दूसरे इदारे जो केबल कट कर रहे हैं वो जो है हाई कोर्ट के हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं वो, जिसकी वजह से सारिफीन को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो नाजरीन, अब वक्त हो चला है सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें और सियासत टीवी की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।